नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना के आंकड़े, कुल मामले 27,82,340, कुल ठीक हो चुके 20,43,406, कुल मौतें 53,420, सक्रिय मामले 6,81,514। कोरोना वायरस वैक्सीन की ओर भारत ने एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ा दिया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना वैक्सीन के फेज 2 और 3 का क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया है। इस दौरान 1600 लोगों को टीका लगाकर जांचा जाएगा कि यह कितना सुरक्षित और प्रभावी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि देश में विकसित किए जा रहे कोविड-19 रोधी 2 टीकों के दूसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण लगभग पूरा हो गया है और केंद्र सरकार के फैसला करने पर किसी टीके को आपात मंजूरी देने पर विचार किया जा सकता है। मोदी सरकार ने देश के 3 एयरपोर्ट्स को लीज पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए देने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने समेत कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए केस की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में यदि कोई अन्य मामला भी दर्ज है तो उसकी जांच भी सीबीआई ही करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन देश के करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगा और इससे अलग अलग परीक्षाओं से मुक्ति मिलेगी तथा समय के साथ साथ संसाधनों की भी बचत होगी। मणिपुर में कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद 5 विधायकों ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से मुलाकात की। ये सभी एमएलए कांग्रेस के उन 8 विधायकों में शामिल हैं जो पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए सोमवार को विधानसभा के 1 दिवसीय सत्र में शामिल नहीं हुए थे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में कम से कम 3 वर्ष का समय लगेगा और इस उद्देश्य के लिए निर्माण कंपनी लॉर्सन एंड टूबो, केंद्र भवन अनुसंधान संस्थान, आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर काम कर रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी ने बुधवार को यह जानकारी दी। कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी नेहरू गांधी परिवार के बाहर के किसी भी व्यक्ति को सौंपने की पैरवी किए जाने से जुड़ी प्रियंका गांधी वाड्रा जी की एक टिप्पणी को लेकर बुधवार को कहा कि यह टिप्पणी 1 साल पुरानी है और पार्टी के हर कार्यकर्ता की यह भावना है कि राहुल गांधी जी ही एक बार फिर से कांग्रेस की कमान संभालें। दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान की नजरों से बचाकर लद्दाख तक सेना और टैंक को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने की कोशिश के तहत भारत नई सड़क बना रहा है। मनाली से लेह तक बनाई जा रही यह नई सड़क ऊंचाई वाले केंद्र शासित प्रदेश को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने के लिए तीसरी कड़ी के रूप में काम करेगी। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।